वक्त मैं मौजूद हूँ जैतपुर खड्डा कॉलोनी नीमा हॉस्पिटल में। जी हाँ, आपको बता दें बीती रात लगभग 1 से 2 के बीच में डॉक्टर जावेद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 लड़की जो है पेशेंट बन के आए, उन्होंने यहाँ पे बोला स्टाफ से कि हमें चोट लगी है, ड्रेसिंग करानी है। जावेद से मिला है। जैसे डॉक्टर जावेद के केबिन में गए, उन दोनों लड़कों ने पिस्तौल निकाली और डॉक्टर जावेद के सर में गोली चला दी और डॉक्टर जावेद ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। ये भी बताया जा रहा है कि जो वो 2 लड़कियां आए हैं वो कम से कम लगभग उनकी उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो दोनों लड़के 2-3 दिन से जो हॉस्पिटल की डॉक्टर की रेकी कर रहे थे कि यहाँ का माहौल कैसा है, किस तरीके के यहाँ पे स्टाफ है, और उन्होंने 2-3 दिन यही है ड्रेसिंग के बहाने हॉस्पिटल में आए और ड्रेसिंग करा के वो डॉक्टर से भी पूरी जानकारी ले रहे थे कि किस तरीके से कितने डॉक्टर हैं, कितना स्टाफ है। उसके बावजूद उन्होंने जो है हॉस्पिटल में आके इस घटना को अंजाम दिया। जब स्थानीय सीसीटीवी फुटेज लगे, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन आरोपियों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हुआ है। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी, स्थानीय लोगों ने कहा है कि यहाँ पे जो है आए दिन कोई ना कोई अपराध होता है, कभी हत्या होती है, कभी चोरी होती है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो है आरोपियों को पकड़ नहीं पाता है। आखिर वजह क्या है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? स्थानीय लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। देखिए, जिस तरीके से आपको यहाँ माहौल दिख रहा है, जाहिर सी बात है एक बड़ा हादसा हुआ है और जो बहुत ही समाज के लिए निंदनीय है, हमारे कॉलोनी के लिए बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से हमारी कॉलोनी में एक अमन शांति का माहौल, वो कहीं ना कहीं कथित प्लानिंग के तहत हमारी कॉलोनी का अमन शांति और प्यार मोहब्बत ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके पीछे किसका हाथ है हमें नहीं पता है कि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, ये कल जो हादसा हुआ है डॉक्टर जावेद का जो इस दुनिया से वो चले गए हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। हम सबसे पहले उनकी फैमिली को वो कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है, कोई हमारी कॉलोनी के लिए कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले 2-3 हादसे हो चुके हैं। 2-3 दिन पहले हमारी कॉलोनी में एक घर में चोरी हुई है और इस तरह की चोरियों की घटना बहुत सारी होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जितना वो कातिल मुजरिम, कहीं शासन प्रशासन भी खड़ा होता है। अगर शासन अपने पूरी तरीके से जिम्मेदारी से इस काम को अंजाम दे रहा होता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता, तो ये चीज़ें हमारी कॉलोनी में ना होती। उसी तरीके से जो पार्टी के लोग हैं, अगर हमारी स्ट्रीट लाइट लगी होती है हर पिलर पे और खंबा पे हमारे कैमरे लगे होते, मेरे ख्याल से जो यहाँ पर अपराधी आ रहा था, चीज़ों को देख रहा था, एक दिन आया देख कर गया, फिर दूसरे दिन आया कि मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं, क्या है, उसके बाद ये हादसा हुआ है, तो उसकी हिम्मत ना पड़ती। तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है उसका, उसी तरीके से शासन भी जिम्मेदार है और प्रशासन भी जिम्मेदार है। इसलिए मैं पूरी तरीके से तीनों लोगों को दोषी ठहराता हूँ। देखिए, अभी तक लड़की वाला जो मामला हमारे तक अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। हमने 2-4 लोगों, समाज के लोगों से पूछा भी, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत ही सामाजिक इंसान थे और बहुत ही सुलझुल इंसान थे और लोगों के लिए हमेशा वो तत्पर रहते 24/7। जैसे एक डॉक्टर का जो एक मजहब होता है, जो अमन शांति का होता है कि लोगों की सेवा की जाए, उसी तरीके से वो काम कर रहे थे। और इसके अंदर है डॉक्टर अफलाक, उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इससे पहले अल्जीफा में भी, जैसे अपोलो में भी रहे, वो लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, कैंप लगाकर लोगों के पास जाकर। ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई कथित प्लानिंग है। जाहिर सी बात है, हम जो पुलिस के लोग हैं हम उनसे कहेंगे इसको पूरी तरीके से इस पर सर्च करें, हम लोगों को बताएं आखिर हादसा क्यों हुआ। प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? अभी तक हमें ये लगा है कि प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप खुद देखिए, कोई पुलिस का बंदा यहाँ पर नहीं है और जिस तरीके से इतना बड़ा मामला हुआ, एक डॉक्टर पे चला गया, उसकी फैमिली, उसके घर में क्या मातम किसरा होगा, उसके नन्हे बच्चे हों, उनसे जाकर पूछिए, उनकी माँ से पूछिए, उसकी वाइफ से पूछिए। इसलिए मैं शासन से कहना चाहूँगा कि इस मामले को जल्द से जल्द सामने लाएं और इसको सामने लाएं और कॉलोनी के अंदर जो अच्छा माहौल उसको बना के रखें। सूत्रों से पता चला है कि हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ को भी डॉक्टर ये अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, उनसे भी पूछताछ जारी है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो हम पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पर हैं, हमारे पास ऐसी। क्या लगता है इस घटना का जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, पूरी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, जितना जिम्मेदार वो मुजरिम कातिल है, उतना ही जिम्मेदार शासन प्रशासन भी है। जिस तरीके से वो रेकी कर रहा था, बार बार आ रहा था, जा रहा था और रात में भी एक दिन डॉक्टर से मिला कर, अगर हमारे हर
पिलर पर ये लगा होता, सीसीटीवी कैमरे लगे होते और यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगी होती, मेरे ख्याल से उसकी हिम्मत न पड़ती, क्योंकि उसको ये अगर हम ये काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे फौरन। इसलिए तीनों लोग जिम्मेदार हैं। दोषी वो जिसने मर्डर किया, फिर उसके साथ शासन प्रशासन उसका जिम्मेदार। ठीक। दिनों कॉलोनी में हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बड़े सुशांत लोग हैं, लेकिन इस दौरान ही तो पहला मर्डर नहीं हुआ है, ये तीसरा चौथा मर्डर है और डकैती, छिनताई, चोरीबाजी आम हो चुकी है यहाँ। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। यह सोची समझ के आने की तरह से किसी के घर का बच्चा चला गया, किसी को कोई मतलब नहीं। प्रशासन अब क्या इंक्वायरी करेगा, क्या नहीं करेगा, वो प्रशासन से तो पब्लिक को रोक है कि आप यहाँ घुमा के देखिए, एक भी प्रशासन का आदमी नहीं है, या कभी कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन अपनी नींद सो रहा है, उसे सिर्फ प्रशिक्षण दिख रहा है यहाँ। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है ये। प्रशासन की लापरवाही है। आप इस क्षेत्र में एक ईंट बाद में आती है, प्रशासन पहले आता है। कितनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है यहाँ, मर्डर, छिनताई, चाकूबाजी हो रही है, फ्लैटों के ताले तोड़ के डकैतियाँ हो रही है, जिसमें कोई हम कुछ नहीं कर रहा। आज हम लोग 30 साल हो गए यहाँ पे, आज हम लोग अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर कौन है, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। बड़े बड़े बदमाश टाइप के आगे जो गोलियाँ चला रहे, पता नहीं चला कौन किसको चला रहा है, कब कौन किसको मार देगा, ये हालात रहता होगा। नहीं, जैसे हमें खबर मिलती है, लेकिन ये फेलियर ही है। जो क्रिमिनल आ रहे हैं यहाँ रेटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की छवि यहाँ पे रात में 2 बजे आपका इलाज करेंगे, आपके पास पैसे हो तो नहीं हो, ये इन्हीं डॉक्टर की इस रोड से जारी करनी चाहिए। इस हादसे के बाद आज के बाद कौन अपना दरवाजा खोलेगा, किस मरीज को दवा मिलेगी, आधा ये पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी दे पब्लिक को, ये कुछ लोगों को नहीं कटोरी नहीं विश्वास आपके लेकिन वो पेट्रोलिंग कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से हमें गाड़ी मिलती है। आज के टाइम में यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि पूरा सिंडिकेट बना दिया उन्होंने। पूरे सिंडिकेट बना के उनका ध्यान सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे है, क्राइम पे जीरो है वो।